कई बार ई मित्र कियोस्क क्या करते हैं कि गलती से जन आधार कार्ड के अंदर किसी सदस्य को डिलीट कर लेते हैं या फिर मुखिया को डिलीट कर लेते हैं जबकि वो सदस्य जीवित हैं। जन आधार कार्ड के अंदर एक नियम है कि जब तक कोई सदस्य जीवित है उस समय तक उसको कभी भी डिलीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी हुई है तो शादी के बाद अगर उसका नाम ससुराल में जोड़ना है तो उसे ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन किसी नए ई मित्र कियोस्क को ये पता नहीं होता और गलती से कई बार डिलीट कर लेते हैं। उसी प्रकार से मुखिया की कहीं पर शादी हो जाती है तो उसको भी ट्रांसफर किया जाता है, ना कि डिलीट किया जाता है, लेकिन गलती हो चुकी है और डिलीट हो चुका है तो उस मामलों में उसी जन आधार कार्ड के अंदर उसको वापस जोड़ना होता है और उसके बाद आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके बारे में पहले कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फाइनली अब एक नई सर्विस आ गई है जिसका इस्तेमाल करके अब वो सदस्य जो कि डिलीट हो चुका है उसे उसी जन आधार कार्ड के अंदर वापस जोड़ा जा सकता है। तो उसके बारे में एक आदेश भी जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आदेश में क्या कहा गया है, प्लस जो सदस्य डिलीट हो गया है वो वापस कैसे जुड़ेगा, तो कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत यहाँ पे जो डिलीट सदस्य वापस जोड़े जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है कि जो जन आधार कार्ड में जोड़ने बाबत उपयोग विषय में लेख है कि जिले में इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं कि जन आधार कार्ड में मृत्यु के आधार पर संबंधित सदस्य के स्थान पर अन्य सदस्य मुखिया त्रुटिवश डिलीट करवा दिए जाते हैं, जबकि डिलीट किया गया सदस्य जीवित है और जीवित सदस्य के डिलीट होने के से उसका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मृत्यु सदस्य पुनः आधार कार्ड में जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में हेतु आपकी SSO ID पर, यानी कि आप कौन यहाँ पे जिसको ये आदेश प्रेषित हुआ है ऊपर आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपकी SSO ID, तो यहाँ पे रीएक्टिवेशन के नाम से ऑप्शन आपको दिया गया है और मैनुअल संलग्न किया गया है। इस ऑप्शन के द्वारा जन आधार कार्ड धारी मुखिया सदस्य को त्रुटिवश डिलीट होने पर वापस जोड़ा जा सकता है। अब जो जुड़ने के लिए कुछ एक बिंदु हैं, तो यहाँ पे जुड़ने के लिए जो अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो उसका किस प्रकार से जुड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ने के लिए एक सब घोषणा पत्र की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे जो आवेदक है वो अपने साथ में लेके जाएगा, तो वो यहाँ पे अपलोड होगा और आवेदक के फिंगरप्रिंट भी लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्रविष्टि साथ में संलग्न करनी है, सब घोषणा पत्र, तभी वो नाम जोड़ा जाएगा। अब इसके अंदर बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, जिसका ये नाम वापस से जुड़ रहा है जो डिलीट हो गया किसी गलती से, तो उसके बायोमेट्रिक लगाने अनिवार्य होंगे। इसके अलावा इसका रिकॉर्ड भी संधारित किया जाएगा कि किस किस का नाम वापस से जुड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है तो प्रक्रिया के अंदर ये वाला सब घोषणा पत्र है, इसको कहाँ से प्रिंट करना है तो हमारे ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखना अपना, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, निवास स्थान, फिर यहाँ पे आधार कार्ड संख्या लिख लेनी है और उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम त्रुटिवश मृत्यु के आधार पर जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिखनी है और कौन सी दिनांक को डिलीट हुआ ये वह दिनांक यहाँ पे लिखनी है। अब दिनांक कहाँ से मिलेगी, तो दिनांक आप निकाल सकते हैं जन आधार कार्ड का स्टेटस देख के, और स्टेटस देखना है SSO पोर्टल से और जन आधार कार्ड पोर्टल से, दोनों ही मैं सिखा चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे लिंक मैं आपको अवेलेबल करा लूँगा, वहाँ पर दिनांक मिल जाएंगी कौन सी दिनांक को ये सदस्य डिलीट हुआ था। अब वो दिनांक यहाँ पर लिखने के बाद आगे दूसरा पॉइंट है मृत्यु के आधार पर नाम हटने की दिनांक। तो यहाँ पे दिनांक कौन सी दिनांक, यानी जिस दिनांक से नाम हटा है वो दिनांक यहाँ पे वापस लिखनी है और आज की दिनांक आपको आगे वाले भाग के अंदर लिखनी है और ये वाला भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, फॉर्म बिल्कुल सही भरना है तभी आपका नाम वापस जुड़ेगा। अब ये फॉर्म है प्रविष्टि जिसे आप कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे। एक बार जो भी मैंने बताया उसके अनुसार फिलअप हो गया तो उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेगा आवेदक, जिसका नाम जोड़ना है वो आवेदक है तो आवेदक यहाँ पे कर लेगा और दिनांक व स्थान लिख लेगा। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार से नाम उनका जोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले जिनको ये अथॉरिटी दी गई है वो लॉगिन करेंगे SSO पोर्टल पे और अपने जन आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे वो जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से जन आधार कार्ड वाले ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल रीएक्टिवेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड संख्या वो यहाँ पे दर्ज करेंगे और खोजे पे जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे पे वो क्लिक करेंगे यहाँ पे जो सदस्य डिलीट हुआ है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से प्रदर्शित होने लग जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे कि ड्रैग करते हुए आगे जाएंगे, ड्रैग करेंगे यहाँ पे स्क्रॉलर, तो यहाँ पे साइड के अंदर कुछ एक नए ऑप्शन उनको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से पहले सदस्य दिखाई देगा, जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे डाल के खोजेंगे आधार कार्ड संख्या, तो ये सदस्य आ जाएगा जो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर सदस्य बताएगा और नीचे उसको वापस जोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट उनको करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये सदस्य यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई है
जो सदस्य हैं। तो सबसे पहले ये 7 नंबर पॉइंट के अंदर जो दिया गया है, ये जो मुखिया है जन आधार कार्ड के अंदर, जिसका जन आधार कार्ड बना हुआ है, उस मुखिया से क्या संबंध है। अगर समय वो मुखिया है तो सेल्फ ले लेंगे, अगर वो मुखिया नहीं है, वो सदस्य हैं, तो वो सदस्य का क्या रिश्ता है मुखिया से, वो मुखिया से रिश्ता यहाँ पे ले लेना है। मुखिया से रिश्ता लेने के बाद ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म है जिसको अपलोड करना होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका किस प्रकार से फिलअप करना, कहाँ से डाउनलोड करना। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट वो लेंगे, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट कैप्चर किए जाएंगे। जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएंगे तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे और आगे वाले भाग के अंदर अभी आप देख सकते हैं ये स्कैन हो जाएंगे। स्कैन होने के बाद इस प्रकार से मैसेज ये स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित होने लग जाएगा। तो जस्ट ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद एक बार आगे वापस OTP वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ओके बटन पे जस्ट वो प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से आपका नाम जो डिलीट हो चुका है उसे वापस जोड़ेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है इस गाइडलाइन के अंदर कंप्लीट डिटेल में। तो यहाँ पे OTP नंबर भेजे जाएंगे, वो डाल के वेरीफाई करेंगे और आपका नाम वापस से जन आधार कार्ड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि पहले किसी कारणवश डिलीट हो चुका था। वहीं से ये काम आपका होगा। तो कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि आपको वो फॉर्म है जो डाउनलोड करना है, कंप्लीटली फिलअप करके वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके इस प्रोसेस के थ्रू वो आपका नाम जोड़ देंगे। अगर गलतीवश डिलीट हो गया है, मित्र की ओर भी ध्यान रखें, कोई कस्टमर आता है तो इस प्रकार से इस कार्यालय में भेज के वो नाम जुड़वा सकते हैं। यह तरीका था जो सदस्य डिलीट हो चुका है उसे वापस किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो मैंने कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी दे दी है। तो अगर आपका सदस्य डिलीट हो जाता है किसी भी कारणवश गलती से, तो एक आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भर के आप उस सदस्य को वापस जुड़वा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।